आज हम शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बेसिक चैप्टर, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमारा रिलेटेड है नंबर्स और उनकी क्वालिटीज से रिलेटेड। नंबर सिस्टम में हम एनालाइज करते हैं कि उन नंबर्स और उन नंबर्स को बनाने वाले डिजिट्स की क्या क्वालिटीज़ हैं। एक्चुअली हमारे जो डिजिट हैं वो हैं 0 से 9 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 से पहले है 0। ये हमारे 10 डिजिट्स हैं। इनको हम बेसिकली बोलते हैं डिजिट। इन डिजिट से मिलके हमारे सारे नंबर बनते हैं। अब मैथमेटिक्स में डिजिट और नंबर में वही रिलेशन है जो किसी भी लैंग्वेज में अक्षर और शब्द से, जैसे अक्षर मिलके एक शब्द बनाते हैं वैसे ही हमारे डिजिट मिलके एक नंबर बनाते हैं। अब हम एनालाइज करते हैं कि जो बनने वाले नंबर हैं उनकी क्या क्वालिटीज हो सकती हैं और उनका बेसिक क्लासिफिकेशन। हमारे जितने भी नंबर्स होंगे वो या तो होंगे रियल या इमेजिनरी। अब कहेंगे कि जब हमारे 0 से लेकर 9 तक के डिजिट हैं तो उनसे बनने वाला नंबर इमेजिनरी कैसे हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन है, जैसे हमारा √-7। √-7 एक हमारा इमेजिनरी नंबर है जिसको हम शो करते हैं से और -1 का अंडर रूट इसको हम इंडिकेट करेंगे आई से। कई जगह पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि √-1 इक्वल टू इयोटा। आखिर ये इयोटा क्या है। इयोटा एक्चुअली ग्रीक अल्फ़ाबेट का 9th लेटर है। जैसे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आई पढ़ते हैं वैसे ग्रीक में हम इसको इयोटा पढ़ते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गया हमारा इमेजिनरी। और बेसिकली इमेजिनरी केवल इसलिए है कि माइनस में अगर कोई नंबर है, निगेटिव है, तो हम उसका अंडर रूट कैसे निकालेंगे। क्योंकि किसी भी नंबर को, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसको स्क्वायर करने पे हमें पॉजिटिव नंबर मिलता है। तो आखिर निगेटिव का अंडर रूट कैसे आएगा। अब इसके अलावा जितने भी बनने वाले नंबर्स हैं, 0 से 9 तक के डिजिट से क्रिएट होने वाले सारे नंबर हमारे रियल होंगे। लेकिन अब इन रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन क्या है। रियल नंबर का क्लासिफिकेशन ये है कि ये रियल नंबर या तो रेशनल होगा या होगा इर्रेशनल। रैशनल और इर्रेशनल हिंदी में यानी परिमेय और अपरिमेय।
फिर और ये जो हमारे रेशनल नंबर हैं, ये वो नंबर हैं जिनको हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं। और जब इनको हम P अपॉन Q फॉर्म में लिखें, इनकी P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। जब इनको हम P अपॉन Q फॉर्म में लिखेंगे और इनका हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, तो इसके हमें दो रिजल्ट मिल सकते हैं। रिमाइंडर हमारा या तो 0 आएगा या तो 0 नहीं आएगा। जब हमारा ये रिमाइंडर 0 आता तो ये नंबर हमारे इंटीजर्स होंगे, और जब 0 नहीं आएगा, इनका डेसिमल एक्सपेंशन, जब रिमाइंडर 0 ना हो तो डेसिमल एक्सपेंशन करने पे या तो डेसिमल एक्सपेंशन करने पे नॉन जीरो रिमाइंडर के केस में या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब पहला, जब हमारा रिमाइंडर 0 है, ये इस केस में जैसे 2/1, 4/2, 6/3, 12/2, इन सारे केसेस में रिमाइंडर 0 नहीं आएगा और रिजल्ट हमारा हमेशा एक इंटीजर आएगा। और टर्मिनेटिंग डेसिमल के केस में तय कि जैसे 1 हमारा रिजल्ट आता है 1/1.12, 3.75, और यहाँ पे आके हमारा डेसिमल के आगे एक्सपेंशन ख़त्म हो जाता। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के केस में जैसे 1.333333, 5.66666, और ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और एक डिजिट हमारा रिपीट हो रहा है। तो हो सकता है कि जैसे 6.232323 दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं, या 4.431431 3 के सेट में ये डिजिट रिपीट हो रहा है। इन ये सारे केसेस में ये सारे नंबर हमारे होंगे रेशनल। और हमारे इरेशनल नंबर कौन से? इरेशनल नंबर वो हैं कि जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन जो इसकी फर्स्ट कंडीशन थी, इसमें होगी P और Q इज नॉट इंटीजर, और सेकंड कंडीशन एज इट इज रहेगी कि Q 0 नहीं है।
अब पहली कंडीशन से क्या इफेक्ट आएगा कि जब हम इसको P अपॉन Q फॉर्म में लिखने के बाद इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। जैसे किसी हमने इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किया तो जैसे हमें मिला 3.2781649,319 ओके, नॉन टर्मिनेटिंग है और इसमें कोई भी डिजिट या डिजिट का कोई भी सेट रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारा रहेगा इरेशनल नंबर। अच्छा, इसी में फर्दर कई स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि सर ये जो पाई है ये रैशनल है या इरेशनल है, क्योंकि हमें हर जगह पे ये दिया होता है कि पाई का मान है 22/7 और 22/7 ये रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग ये फुलफिल होती है तो रैशनल होना चाहिए। लेकिन पाई का ये मान अप्रॉक्सीमेट मान है, लगभग मान है, ये इसका ये परफेक्ट वैल्यू नहीं है, तो इसलिए इसको हम नहीं लेके चलते पाई के लिए। पाई हमेशा हमारा इरेशनल रहेगा।